में कि भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुमने जो गलत काम किए हैं भगवान तुम भले उसका मुझे पनिशमेंट दो, माफ़ी नहीं मांगो। आप बोलोगे मैं तो भगवान का बड़ा पक्का भक्त हूँ, मैं तो रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ तीर्थ मंदिर में जाता हूँ, समय समय पे दान भी देता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, बहुत मैं सत्कर्म भी करता हूँ, तो मेरे लिए भगवान थोड़ा सा रियायत करेंगे कि मेरे से गलतियाँ हुई तो उसका दंड मुझे नहीं देंगे, माफ़ कर देंगे। तो ये सोचो बहुत सारी गलतियों को तो भगवान भुला के और माफ़ करके बैठे ही हैं। रोज़ रोज़ हमसे कितनी गलती होती रहती है जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं है, लेकिन गलती होती है और भगवान उसको माफ़ करते हैं। लेकिन कोई बड़ा अपराध अगर आपसे हुआ है तो उसके लिए तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर भगवान आपके कहने से आपको दंड न दे तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान में भी पार्शियलिटी है, जो रोज़ इनका नाम जप रहा है वो पाप कर ले तो भी उसको दंड नहीं देंगे, जो रोज़ मंदिर में जा रहा है वो पाप कर ले तो भी क्या दंड नहीं देंगे भगवान। ये तो भगवान के ऊपर दोष आएगा। आप सत्कर्म करते हो अपने लिए करते हो, उससे आपको सुख मिलने वाला है आगे, लेकिन बदकर्म करोगे तो उसका भी तो फल मिलेगा। कोई सोचता है मैंने एक बदकर्म किया, उसके बदले में मैं एक सत्कर्म कर दूं तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, या उसके बदले में 2 सत्कर्म कर दें तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। कि हमने इतने पाप किए थे मान लो, तो हम उससे 4 गुना ज़्यादा पुण्य कर लेते हैं, पुण्य कर्म कर लेते हैं, तो वो उसमें बैलेंस हो जाएंगे, कट जाएंगे उसमें। तो याद रखना वो उसमें कटेंगे नहीं, सत्कर्मों का फल अलग मिलेगा और बदकर्म का फल अलग मिलेगा, छूट नहीं सकते हो। तो माफ़ी नहीं मांगो, कर्मों के फल से बचने के लिए भगवान से माफ़ी नहीं मांगो, बोलो भगवान भले मुझे दंड दो। और भगवान की भक्ति में जो लीन रहता है उसके अंदर में सहने की शक्ति होती है, उसके जीवन में कष्ट आते हैं तो वो सह पाता है क्योंकि भगवान से उसको शक्ति मिल गई, भक्ति में शक्ति होती है। अगर आपको भक्ति करके शक्ति नहीं मिली तो आपने इसका मतलब सच्ची भक्ति की ही नहीं थी, तभी तो शक्ति नहीं मिली, वरना तो भगवान का भक्त तो शक्तिशाली होता है। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। तो घबराएं क्यों। और फिर जो ज्ञानवान हो जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, वो ये समझ जाता है कि ये मेरे खाते को खाली करने के लिए मुझे इस समय दुख सुख का सारा फल भगवान सामने रख रहा है, ताकि मेरा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाए। जब तक हमारे खाते में पैसा लेन देन चलता रहेगा हमारा अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो ये हमारा अंतिम जन्म है, हम मुक्त होने के लिए आए हैं, इसके लिए भगवान दुख दे या सुख दे, बोलो जो दे रहा है उसको भोग के खत्म तो हो रहा है ना, वो अगले जन्म के लिए बचा तो नहीं है। मान लो प्रार्थना आप करोगे भगवान इस जन्म में तुमको नहीं देगा फल, मगर अगले जन्म में तो देगा, क्योंकि भोगे नहीं, भोगे बिना तो छूटने वाले हो नहीं। कर्मों की गति बड़ी बलवान होती है, जो करता है वो भरता ही है। तो अपने को बदकर्मों से बचाओ, अपने को अच्छे कार्यों में भले लगाओ, मगर उसमें भी अहंकार नहीं करो, कर्तापना नहीं करो, तो कर्म करत होए नहीं कर्मी हो जाओ। अच्छे कर्मों का अहंकार व्यक्ति करता है, मैं कितना सत्कर्मी हूँ, मैं कितना दान करता हूँ, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना पुण्य का काम करता हूँ। तो ये भी नहीं सोचो, अच्छा काम करो, क्योंकि आप अच्छे बन जाओ, आपको अच्छा ही काम करना, बुरा काम तो करना ही नहीं है। लेकिन बुरे काम करने छोड़ने के बाद अच्छे काम करने का अहंकार अगर कर लिया तो वो बुरा हो गया ना, अच्छे में तो बुरा हो गया। अहंकार अगर किया तो सब गड़बड़, सब खराब हो जाएगा। उस अभिमान से बचो। और दुनिया नहीं बदलेगी, तुमको अपने को बदलना है। हम दुनिया को बदलने की सोचते हैं, लेकिन हमको अपने आप को बदलना है। हम चेंज करते हैं अपने विचार तो हम खुश रहते हैं। अभी गुरु जी की वाणी में आप लोगों ने बात सुनी कि मुक्ति किस बात से चाहिए तुमको, अपने विचारों से मुक्त हो जाओ, थॉटलेस तुम्हारी निर्विचार अवस्था तुम्हारी हो जाए,
सारा दिन थॉट परेड चलती रहती है, सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, दिमाग घूमता ही रहता है भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य काल में। आपका दिमाग हर समय जैसे गोल 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 चक्कर लगा रहा है, तो कितनी थकान हो जाएगी। अभी आपको कोई गोल गोल चक्कर लगाने को शरीर से कह दे तो आपको चक्कर आने लगेंगे और थकान भी होगी। तो शरीर से तो नहीं लगाते चक्कर, लेकिन मन से तो चक्कर लगा रहे, ख्याल तो बहुत चल रहे हैं, तो ख्याल तुमको भारी बना देते हैं। तो तुम्हें ख्यालों से छूटना है, अपने सारे ख्याल भगवान को सौंप दो। उन्होंने मेरे लिए सोच रखा है, वो मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे अपना कर्म करना है। बच्चों को पढ़ाई करनी है, बाकी छोड़ दें कि पढ़ने के बाद नौकरी क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी। अभी तो पढ़ने में ध्यान लगाओ, कितने नंबर मिलेंगे, कम मिलेंगे तो क्या होगा, इतने मिल जाए ताकि फलानी जगह एडमिशन हो जाए, ये चिंता करते हैं। ये चिंता नहीं करो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी भगवान को जहाँ आपको रखना होगा वहाँ रखेगा। फिर पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी यही वाली चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। जो मिल रही है उसको तो लो, जो हाथ में मिल रही है उसको इनकार क्यों करते हो। दूसरे के लिए मेहनत करो, अगर आपको उससे फ़र्क चाहिए, उससे बड़ी चाहिए, तो नौकरी करते करते भी आप उससे फ़र्क कर सकते हो। कई लोगों को हमने ऐसे देखा कि पहले कोई और उनको जॉब मिली, मगर वो कहीं और चाहते थे। उस जॉब को करते करते उन्होंने दूसरी जॉब के लिए अपने को तैयार किया, उसके हिसाब से अपनी योग्यता बढ़ाई और एग्ज़ाम दिया कंपटीशन का, उसमें सेलेक्ट हुए, फिर वो वाली जॉब ले ली। वरना जो है उसमें संतुष्ट तो ज्ञानी रहता है ना। फिर तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, इसकी चिंता भी नहीं करो। जब तुम गर्भ में थे तो भगवान ने तुम्हारी रक्षा भी की, तुम्हारी पालना भी की। नन्हा सा कैसे एक बूंद से पूरा शरीर बनता है, 9 महीने लगते हैं बनने में, और भगवान ही तो बना रहा है, कोई माता पिता थोड़ी बना रहे हैं बैठ के। कोई मूर्ति बनानी होती है तो मिट्टी लाओ, उसको पूरा तैयार करो, छानो, गूंथो, फिर देखो मूर्ति बनती है, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, और उसको कोई बनाता है, फिर उसमें रंग रूप सब भरता है। तो भगवान कैसे बच्चे को बना रहा है, रंग रूप सब उसमें भर रहा है। आँखों का रंग अलग है, बालों का रंग अलग है, स्किन का रंग अलग है। ये सब रंग कौन डाल रहा है तुम्हारे शरीर पे। दांत कैसे हैं, सब कैसा है, हड्डी, खून, लाल, सब कैसे भगवान रंग लगा रहा है। अपने आप बना रहा है ना परमात्मा। माता पिता तो निमित्त बनते हैं कि इनका ये संतान है, इन्होंने इनको जन्म दिया, मगर उसको बनाया किसने। बनाने वाला तो कोई है, और वो बनाता भी जा रहा है और उसमें श्वास भी भरता जा रहा है। कैसे माँ के द्वारा उसको पोषण मिलता है, माँ के द्वारा उसको सांस मिलती है। भगवान की कितनी बड़ी व्यवस्था है। घुटन नहीं होती बच्चे को गर्भ में, ऐसे कोई बंद कमरे में आपको रख दे तो घुट के मर जाओ, ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, मगर माँ के द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहती है। भगवान रक्षा करते हैं, और जब जन्म ले लेता है तो भगवान रक्षा कर रहे हैं। माँ की भी, बच्चे की भी, सभी की पालना भी वही कर रहे हैं। चिंता बच्चा क्या जन्म लेते ही करनी शुरू कर देता है, लेकिन बड़ा होता है तो चिंता करनी शुरू करता है। जब तक उसने चिंता करनी नहीं सीखी थी, तब तक क्या उसको खाना पीना नहीं मिल रहा था। छोटे बच्चे चिंता जानते ही नहीं है होती क्या। बचपन में कभी देखा है किसी बच्चे को चिंता करते हुए, मुझे कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो चिंता ही नहीं करता छोटा बच्चा। उसके घर वाले पकड़ पकड़ के उसके कपड़े चेंज करेंगे, पकड़ पकड़ के उसको खाना खिलाएंगे। वो चिंता कहाँ कर रहा है, बिना चिंता किए भी तो उसको मिल रहा है ना सारा। लेकिन बड़े होने पे अरे अब आगे कहाँ से खाएंगे,
आगे क्या होगा, तो वो भगवान पे सौंप दो। खास करके ज्ञानवान जो होता है, जो भगवान को पाने की राह में ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए आगे बढ़ता है, वो संत कहलाता है। उसका योग लगना है, वो योगी होता है। और जो अपने रहने की और खाने की चिंता करेगा, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। जो रहने और खाने की चिंता नहीं करता है, वो भगवान को पाने में लग जाता है। उसको एक ही चिंता होती है, इसी जन्म में भगवान मिल जाए, इस जन्म के छूटने से पहले पहले, श्वासों के छूटने से पहले पहले मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस चिंता में वो पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ क्या है? ख्यालों से खाली करना है बस। जगत के विचार तुम्हारे अंदर ना चले, भगवान का विचार चले, इतना ही तो करना है। तुम्हारे दिल दिमाग में माया भरी पड़ी है, दिल दिमाग में संसार भरा पड़ा है। बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पूरे संबंधी, कुटुंब, कुल, जाति, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। उन सबको हटा के भगवान को बसाना है। रोम रोम में भगवान बस जाए, दिल दिमाग में भगवान बस जाए। तो भगवान कैसे बसेंगे? उनका विचार करोगे तो बसेंगे। अभी तुम्हारे दिल में पूरा संसार बसा हुआ है, तो कैसे बसा हुआ? बाहर का संसार अंदर बैठ थोड़ी गया। जड़ या चेतन जो भी वस्तुएं हैं तुम्हारी, वो तुम्हारे दिल में है। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सामान है, मेरे कपड़े हैं, मेरे गहने, उन सब का चित्र तुम्हारे दिल में है। उन सब की आसक्ति तुम्हारे दिल में। वो सामान थोड़ी स्थूल रूप से थोड़ी आया, सूक्ष्म रूप में है ना वो सब। तो भगवान भी स्थूल रूप में थोड़ी मिलेंगे, वो सूक्ष्म रूप में मिलेंगे। तुम्हारे दिल दिमाग में बस भगवान बस जाए। फिर जहाँ नजर डालो वो भगवान का ही रूप है। जड़ चेतन भगवान ही बना है, ये विचार करो। ये मेहनत करनी है, अपने अंदर के जगत की प्रलय करनी है। अपने अंदर के जगत को हटाओ और जगत को बनाने वाले जगत के ईश्वर जगदीश को अंदर बसाओ। सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ करना है। इसी को करने में कितना समय लग जाता है, कितना अभ्यास करना पड़ता है। तब आप देखते हो कि अब आपका मन चलता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और वो जब सत्संग में आके गुरु से प्रेम होता है, लगन लग जाती है, लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरु हमें निश्चिंत कर देता है। तुम्हारा जो काम है तुम अपना काम करो, भगवान का जो काम है भगवान कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे कहने से करेंगे, भगवान तो कर ही रहे हैं। तो दुनिया नहीं बदलेगी, पर तुम अपने को बदल लो। अपने विचार बदलो तो तुम बदल गए। अपनी नज़र का, देखने का दृष्टिकोण बदल लो तो तुम बदल गए। पहले किसी को नाम रूप करके देखते थे, अब उसको भगवान करके देखो। पहले ये मेरा परिवार का सदस्य है, अब ये भगवान का रूप है। इस रूप में भगवान है, हर रूप में भगवान है, ये आपको देखना है। तो फिर आप देखोगे आपके लिए तो भगवान हर समय है, छिपे ही नहीं है आपसे फिर भगवान। तो अपने को चेंज करो, अपने को सुधारो। जो अपने को प्यार करता है, अपने अंदर वाले से बना हुआ है, वही सर्व को प्यार कर सकता है। मतलब जो आपके अंदर परमात्मा विद्यमान है, उससे जो एडजस्ट करके बैठा है। कहते हमारी इससे बनती, हमारे से बनती नहीं है। तो जो तुम्हारा अंदर वाला है, तुम उससे बने हुए हो, मतलब तुम उससे एडजस्ट हो। जैसा वो वैसे तुम, उसकी मर्जी तुम्हारी मर्जी। किसी के साथ रिश्ता मिलता कैसे है? जब एक दूसरे की बात मान के चलते हैं कि हमारी इससे बहुत बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि विचार एक है। और वहीं तनातनी हो जाए बातों से, किसी काम से, तो आप अलग हो जाओगे। तो भगवान से अलग मत हो जाओ, भगवान से एक होके रहो। और भगवान तो हर एक के हृदय में विद्यमान है। तुम्हारे अंदर बैठ के भगवान तुमको सलाह देता है। पहली आवाज़ भगवान की आती है। कोई भी काम करने चलो, एक आवाज़ अंदर से भगवान ज़रूर बोलता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर आप उस बात को अनसुना करके
अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ, अपनी मर्जी से वो काम कर लेते हो जो अंदर वाले ने आपको पहले मना किया था, या वो काम नहीं करते हो जो आपके अंदर वाले भगवान ने कहा था कर लो, वो आप नहीं करते, सुनते ही नहीं, सुन के अनसुना कर देते। अपने ही ख्यालों का इतना शोर लगा हुआ है जो आपको उस भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो सत्संग में आओगे तो आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी। अपने अंदर वाले को आप एडजस्ट करोगे, उससे उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। जो अपने से बिगड़ा हुआ है, राजी नहीं है, वो किसी को भी दुनिया में राजी नहीं कर सकेगा। तो जो अपने अंदर वाले भगवान से प्यार करता है, अपने से प्यार करता है, भगवान से एडजस्ट है, वो सर्व को प्यार कर सकता है। लेकिन जो अपने से ही बिगड़ा हुआ है, हम अपने से ही नाखुश हैं, हम अपने से ही परेशान हैं, हम अपने को ही बोझ समझते हैं इस संसार में, अपने को ही हम गलत समझते हैं, अपने को ही भाग्यहीन समझते हैं, अपने को ही दुखी, गरीब, परेशान, मुसीबतों का मारा, ये सब अपने को ही तो हम समझ रहे हैं। तो जो अपने को ही ऐसा समझेगा वो दूसरे को क्या खुशी दे सकेगा। वो तो सोचेगा मैं ही मुसीबतों का शिकार हूँ, इतना मारा हुआ, मुझे ही पहले अपने को ठीक करना है, कोई आके करे, खुद अपने को कर नहीं पाता। छोटा बच्चा गिर जाता है तो सोचता है कोई आके उठाए, लेकिन बड़ा अगर कोई गिर जाएगा वो खुद उठेगा जल्दी से। ये अलग बात है कि उसको इतनी चोटें लग गई, उसकी इतनी हड्डी टूट गई कि वो उठ नहीं पा रहा है, तब तो लोग उठाएंगे, वरना अपनी ओर से तुरंत कोशिश करता है कि हम उठ जाए, बल्कि सोचता है कोई देखे तो नहीं रहा है कि मैं गिर गया था, कोई देख लेगा तो बड़ी शर्म की बात है, अरे हम गिर गए। छोटा बच्चा चाहता है कोई उसे देखे, और कोई समझ जाता है देख रहा है तो और रोना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि लोग उसे पुचकारेंगे, उठाएंगे, प्यार करेंगे, उसकी बात में उसको वो सब चाहिए, प्यार दुलार चाहिए। इसलिए अगर गिर गया तो वो सोचता है दूसरा उठाए और थोड़ा मेरे से अधिक प्यार करे। तो क्या ये बचपने वाला स्वभाव अंत तक रखोगे? नीचे उठो, बड़े बनो, अपने ख्यालों से भी नहीं गिरो। अगर मन गिराता है तुरंत अपने को ऊंचा उठा लो, और अपने को दुखी समझो ही नहीं, अपने को ब्रह्म जानो ना, अपने को आत्मा जानो, अपने को ज्ञानवान समझो और अपने को परम सौभाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का ज्ञान मिला। सत्संग अगर मिला है, सत्संग बड़ी दुर्लभ चीज है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आप पढ़ो, शास्त्रों में, वेदों में पढ़ो, सत्संग की महिमा सर्वश्रेष्ठ। कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि सत्संग साधारण चीज है। सत्संग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और दुर्लभ है। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास ने बोला दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, एक तो संतों का संग और हरि की कथा। तो जब हमको सच्चे संत मिलते हैं, सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलते हैं, वो हरि की कथा कहते हैं, मतलब सत्संग करते हैं। सत्संग में ये हरि की कथा ही चल रही है, कोई उनकी लीलाएं हमेशा थोड़ी चलेंगी, ऐसे जन्म हुआ, ऐसे कार्य किया, ऐसे लीला समाप्त की, वो तो एक कहानी रोज रोज नहीं चलेगी, मगर उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन होता है, तो है तो उन्हीं की कथा। शास्त्रों की बातें ही तो चलती हैं सत्संग में अपने सुधार के लिए। ये अलग बात है कि सरल तरीके से चलती हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में होती हैं। तुमसे रिलेटेड करके गुरु बताता है, तुम्हारी समस्या का समाधान करता है, तब तो तुम भगवान की तरफ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे विघ्न बाधाएं सब भगवान में जो थी रास्ते में रुकावटें, उनको गुरु हटाता है। तो जो अपने से बिगड़ा हुआ है, अपने से राजी नहीं है, वो किसी को भी दुनिया में राजी नहीं कर सकेगा। दूसरे को नहीं, पर पहले अपने को प्यार करना सीखो। अपने मित्र बनो, अपने को प्यार करना सीखो। आप औरों के मित्र बनना चाहते हो, औरों को मित्र बनाना चाहते हो, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु। तो अपने मित्र हम कैसे बने, कैसे हैं अपने मित्र, ये बात सत्संग में गुरु हमको समझाता है।
कि अपना नुकसान नहीं करो। तुम्हारी आयु बीतती जा रही है और तुम उस आयु में परमात्मा की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, ये नुकसान कर रहे हो। तुम्हें हर पल आनंद में रहना है, हर पल शांति में रहना है, लेकिन तुम अशांत रहते हो, तो अपना नुकसान कर रहे हो। तुम्हारे अशांत रहने से तुम्हारी शक्ति खत्म होती है। चिंता से चेहरा घटे, सुंदरता चली जाती है, और घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता करने से तुम्हारी बुद्धि भी कम हो जाती है। जो बहुत चिंताएं करता है ना, वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती और उसका ज्ञान भी भूल जाता है। इसीलिए कहा गया कि नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। चिता मुर्दे को जलाएगी, चिंता तो जीते जी तुमको जलाती रहेगी। मन दुखी का दुखी रहता है, किसी की बात की चिंता नहीं करता, सबको भगवान के हवाले छोड़ दो। तुम आए दुनिया में अकेले थे, जाओगे भी अकेले, रहो सबके बीच में, पर कमल के फूल की तरह निर्लेप न्यारो। वो पानी में कीचड़ में रहता भी है, लेकिन उससे ऊंचा उठ के रहता है। पानी और कीचड़ उसको गंदा नहीं कर पाते, निर्लेप होके रहता है। पानी की बूंदें उस पर टिक भी नहीं पाती, उसके पत्ते इतने चिकने होते हैं कि बूंद उससे ढलक जाती है, फिसल जाती है। तो ऐसे संसार में रहता है ज्ञानी, सबके बीच में रहता भी है, लेकिन सबसे निरासक्त होकर रहता है। उसका मन एक भगवान में ही रहता है, इसलिए वो चिंता नहीं करता किसी की। चिंताएं सारी हमको छोड़नी है। सत्संग में आके और कोई भेंट नहीं दे गुरु को, लेकिन अपनी चिंताएं भेंट करके चले जाओ कि आज से मैं चिंता नहीं करूँगा, किसी की भी चिंता नहीं करूँगा। मैं अपने लिए सोचूं कि मनुष्य जन्म पाके मैं ऐसा कर्म करूं, ऐसा ज्ञान पक्का करूं कि जिससे मैं आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। 84 लाख योनियों से बचने के लिए ब्रह्म ज्ञान है, वो हमको मिलता है। तो हम दूसरे को नहीं, पर अपने से प्यार करना सीखें। दूसरा तो है ही नहीं, भगवान भी दूसरा नहीं है जिसे तुम प्यार करते हो, पर तुम्हारा अपना आप है। भगवान भी तुमसे अलग नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश है, मगर अपने को अलग समझ रहा था। तत्व से तो एक ही है। वो बात अलग है कि हम अपने को अलग समझते चले आए। भगवान ने अलग हमको बल बुद्धि दे भी दी, अलग कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दे दी, तो हम अलग ही मानने लगे। लेकिन जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा शरीर। मन में विचारो तुम्हारी आत्मा का कैसा शरीर। शरीर पाके कर्म करते हो, शरीर सहित अपने को मानते हो, शरीर रहित कभी अपने को सोच के देखो। ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, ये शरीर यहीं छूट जाएगा। शरीर छूटने के बाद भी मैं तो रहूँगा, मेरा तो नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुम्हारा नाश? क्योंकि तुम ईश्वर का अंश हो। जैसे ईश्वर का नाश नहीं होता है, ऐसे तुम्हारा भी नाश कभी नहीं होता है। कर्म करके उसके फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर भगवान देता है, लेकिन नाश तो तुम्हारा किसी भी योनि में नहीं होता, क्योंकि तुम ईश्वर का रूप हो, ईश्वर का अंश हो। ये बात हम शरीर रहते हुए समझ जाएं और इस देह से अपने को अलग करके बैठेंगे, तो हमारा योग परमात्मा से लगेगा और हम आवागमन के चक्कर से फिर छूटेंगे। तो भगवान भी तुमसे अलग नहीं है जिसको तुम प्यार करते हो। यदि भगवान है तो तुम ही हो, नहीं हो तो दूसरा कोई भी भगवान नहीं है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा का अर्थ तो आत्मा को ही देखता है। अपना आप पहले पहचानो, तो फिर भगवान को पहचानना सीख जाओगे, भगवान को पहचान सकोगे। अपना आप पहचानो, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। हमने औरों को तो पहचानना बहुत चाहा, बहुत सीखा। किसी के साथ ज़्यादा देर तक
संबंध बनता है, संपर्क होता है, उठना बैठना होता है, तो आप कहते हो मैं उसको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, वो क्या है, मतलब अंदर से आप उसके स्वभाव को जान गए हो। ऐसे तो बाहर से शक्ल से कोई बड़े दिनों बाद मिलेगा, बोलेगा पहचाना तुमने, तो कभी आप बोल दोगे हाँ पहचान लिया, कभी बोलोगे नहीं पहचाना, बड़े दिनों बाद मिले हैं तो नहीं पहचान रहे। और कभी कभी अगला तो आपको पहचान रहा है, आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप झेप जाते हो। उस झेपने से आप ऐसे कह देते हो हाँ हाँ पहचान लिया, जबकि अंदर से पहचाना नहीं होता है कि वो क्या नाम है उसका, ये कौन है, हमको कब मिला था। उस समय आपको लगता है अगर मैं इससे कह दूंगा, इतने प्यार से कह रहा है, मैं इससे कह दूंगा मैंने नहीं पहचाना, तो ये तो बड़ा निराश हो जाएगा। तो बाहर से पहचानना एक बात होती है नाम रूप से, एक होता है वो अंदर स्वभाव कैसा है उसका, इसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसका संग करके हमने पहचान लिया कि वो वास्तव में कैसा है। लेकिन एक पहचानना उससे भी अलग होता है, स्वभाव भी किसके, एक उससे भी और गहराई में वो कौन है जो अच्छे बुरे स्वभाव करता है, उसको पहचानना है। वो है कि हम पहले अपने को पहचाने, अपने को नाम रूप से पहचान लिया, अपने को स्वभाव से पहचान लिया, लेकिन तत्व से अपने को पहचाना। जब हम तत्व से अपने को पहचानते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, तब फिर हम भगवान को पहचान पाते हैं। अपना रूप पहचान, जो वास्तविक रूप हमारा है उसको पहचान, उसी को पहचानने के लिए हम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आके बैठते हैं। तब आप भगवान को पहचान सकते हो कि भगवान क्या है। जिसने अपने को जान लिया, समझो उसने भगवान को जान लिया। उसमें और परमात्मा में रत्ती भर भी लेश मात्र भी कोई अंतर है नहीं। और जब तक अंतर समझ में आता है तब तक ज्ञान और पक्का करो कि हाँ वास्तव में जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। अभेद भक्ति में आ जाओ, तुम मेरे से अलग नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं। इस अभेद भक्ति से और अव्यभिचारी भक्ति से हे अर्जुन मैं मिलता हूँ, ये बात भगवान कृष्ण ने बोली है भगवद गीता में। अभेद भक्ति यही है कि तू और मैं एक है, वरना कोई समझ ही नहीं पाता। गीता का पाठ तो पढ़ लेते बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के, बिना विवेक खुले, बिना गुरु के, समझ नहीं पाती अभेद भक्ति क्या होती है, ये अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है। अव्यभिचारी कि भगवान के सिवाय किसी और में मन नहीं रखो, भगवान के सिवाय कुछ और न चाहो, भगवान के सिवाय किसी और से दिल न लगाओ, वो अव्यभिचारी भक्ति है। ऐसी भक्ति हम करें तो भगवान मिले, वरना भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार। मन ऐसा है भगवान की भक्ति छोड़ के माया से प्यार करता है, विषयों से, विकारों से प्यार करता है। इसीलिए वो जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों में कर्मानुसार भटक रहा है। भगवान हमको उससे छुड़ाने के लिए संतों का संग मिला देते हैं, संतों का सत्संग का दर्शन, सत्संग से भेंट करा देते हैं, कृपा करते हैं भगवान हमारे ऊपर। बाकी हमको अपनी कृपा स्वयं करनी है। तो अपने को पहचानो तो जैसे भगवान को तुमने पहचाना। ये पत्र गीता भगवान का पूरा हो गया। अंत में यही है कि अपने को पहचानो तो भगवान को तुम पहचानो।